हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 15 में एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम एचसीएफ का परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समवर्तक हिंदी में बोला जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। तो चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल से। इस एलसीएम और एचसीएफ दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम भाग विधि से देखते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 18, 20 और ये 30 है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। और एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं दी हुई संख्या में, और हमेशा बढ़ते क्रम में लगाते हैं जब तक काटते हैं जब तक कि एक ना आ जाए लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी ये संख्या क्या है? तो 2। तो ये कितना बार में भाग लगेगा? तो 9 बार में। ये 10, इतना बार में हो गया। और फिर ये किससे कटेगा? तो फिर 2 से काट देते हैं। तो ये 9, ये 5 और ये 15। अब फिर 3 से, 3 तिरिके 9, ये 5 के 5 और ये 3 पचे 15। और फिर यहाँ 3 से पहले काट दें, 3 एकम 3, ये 5 और ये 5। अब यहाँ पे 5 से 1 और 1 यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इन सभी को लेकर के गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 बचे 180। तो ये इसका क्या हुआ? तो एलसीएम, ये एलसीएम हो गया ये भाग विधि से। अब इसी को हम गुणनखंड, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आसानी से। अब इसी को हम भाग विधि से कैसे करेंगे? भाग विधि से ये कर लिए, अब गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो पहले यहाँ पे 18 है, तो 18 को तोड़ेंगे। तो 2 नवा 18, 3 तिरिके 9। तो इसका क्या हुआ? तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर और गुने यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे तोड़ेंगे 20 को, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो इसका हो गया 2 के स्क्वायर और गुने 5। फिर यहाँ पे 30 को तोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे 3 पचे 15। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 5। इसका गुणनखंड इतना हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं? तो सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो 3 का सबसे बड़ा घात यहाँ पे क्या है? तो ये 3 का स्क्वायर है। वैसे ही फिर अब 2 का सबसे बड़ा घात क्या है दोनों में? तो 2 है। अब कौन सी संख्या बच गया? तो एक 5 है। 5 की सबसे बड़ी संख्या तो 1 ही है। अब इसको हम गुना कर देंगे। तो कितना हो गया? ये 180 इसका
एलसीएम हो गया। तो अब भाग विधि से और गुणनखंड विधि से उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो तरीके भाग विधि से या आपको गुणनखंड विधि से जो तरीके आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। तो अब ये तो एलसीएम निकालना हम लोग सीखे हैं, तो अब चलिए हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ में पहले हम भाग विधि से निकालना सीखते हैं। निकालते हैं तो यहाँ पे 18, 20 ये 30। तो सबसे पहले ये 20 में 18 से तो एक खाली में यहाँ पे जाएगा, तो 18 यहाँ पे 2, ये कट गए। फिर इसको घेर दीजिए, यहाँ पे लिखिए 18 और फिर यहाँ पे जब तक काटेंगे जब तक इसका शेषफल शून्य ना जाए। तो कितना हो जाएगा, 9 वाली में कटेगा, 2 9 18, तो ये 0 हो गया। अब जो ये 2 है अब 30 में फिर वैसे ही देंगे, तो 30 और यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे लिखेंगे ये और फिर इसमें देंगे भाग। तो 2 एकम 2 2 25, तो यहाँ पे 15 लिखाएगा, ये यहाँ पे गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, इसका शेषफल शून्य आ गया। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एचसीएफ हो गया। ये भाग विधि से। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो यहाँ पे वही संख्या का निकालेंगे, तो यहाँ पे 18, ये 20 और फिर यहाँ पे क्या है, तो 30। अब इनको गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा ये, तो 3 का स्क्वायर गुने 2 और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुने 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 गुने 2 गुने 3, इसका इतना गुणनखंड हो जाएगा। पहले अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बांट कर कहते हैं 3 गुने यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे है 5 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ पे है 5 गुने 2 गुने 3। तब इसमें क्या देखते हैं, इन तीनों में जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो तीनों में जो संख्या मिलेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें तीनों में मिल रहा है 2, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। यही आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 और यहाँ पे मान लीजिए कि 37 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में एक अभाज्य संख्या रहता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अगर कभी भी किसी संख्या में अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। जैसे और कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 18 है, 20 है, यहाँ पे 37 है, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब हम भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अब तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 5, 6 और मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो इसका क्या निकालना है, तो एलसीएम। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब एलसीएम निकालना रहता है तो जो अंश रहता है, अंश का हम लोग क्या निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं और हर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना यहाँ पे, तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा इसका एलसीएम
20 और HCF इसका कितना हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है इसमें एक, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये 1, तो इसका इतना आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम LCM कैसे निकाले हैं, तो यहाँ पे वैसी संख्या होना चाहिए कि जो तीनों से कट जाए, तो 20 है, तो इसका LCM 20 हुआ और यहाँ पे HCF इसका 1, इसका इतना आंसर। अब वहीं पे हम HCF देखेंगे, तो मान के चलिए कि इसी संख्या को ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 5/6, यहाँ पे 4/5, तो इसका अब LCM HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, ये इसका अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे HCF इसका क्या हो जाएगा, तो 1 और LCM यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका LCM हर का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30, तो इसका इतना आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि तो हम बेसिक तरीके से LCM और HCF निकालना सीख गए। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 18, 24 और ये 36, तो अब इसको डायरेक्ट निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर LCM इसका पूछा तो कितना हो जाएगा ये, तो पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट निकालना रखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें इन सभी से भाग जाता है कि ना, तो 36 में 18 इसमें तो 36 चला जाएगा 18 से भाग, लेकिन ये 24 से 36 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका 36 का दोगुना करके देखते हैं, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे इसका दोगुना करेंगे तो 72, तो यही क्या हो गया आपका, इन तीनों से भाग जाएगा इसमें 72 में, तो यही क्या होगा, LCM आपका हो गया। तो यहाँ पे जो LCM रहता है उसमें ये नंबर से भाग देते हैं, नंबर से LCM में भाग देते हैं, यानी कि इन सभी संख्या से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका इतना LCM हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि HCF अगर पूछा जाए इसका, तो क्या होगा, तो इसमें देखते हैं कि वो ऐसी संख्या जो कि ये तीनों संख्या को काट सके, तो कितना हो जाएगा, 2 से अगर काटेंगे तो सबसे बड़ी संख्या लिया जाता है जो कि तीनों को काट दे, तो क्या है सबसे बड़ी संख्या, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होता है तो 6, और ये 6 है जो कि इन सभी को काट देगा, तो इसका HCF क्या होगा, इसका तो 6। ये ऐसी यहाँ पे संख्या होना चाहिए जो कि इन सभी संख्या में इसका भाग जाना चाहिए, तो क्या हो गया HCF, तो 6 हो गया इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको HCF से भाग देते हैं, और यहाँ पे LCM में क्या होता है कि नंबर से LCM में भाग दिया जाता है, और इसमें HCF से नंबर में भाग दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको LCM और HCF निकालने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि हम अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करें या ना करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।